हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी भी तबीयत अब ठीक है पहले से, आप देख ही सकते हो। और मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। आज छुट्टी है मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी का आज पीटीएम है स्कूल में। तो आज हम जाएंगे, हम चारों लोग जाएंगे, मतलब मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम चारों लोग जाएंगे आज आध्या के स्कूल में। और वही स्कूल दक्ष का भी है, क्योंकि मैंने दक्ष का एडमिशन भी करवा दिया है उसी स्कूल में। तो आज आध्या का पीटीएम है और आध्या बहुत ज़्यादा खुश है। कह रही थी कि मेरे पीटीएम में कभी भी मम्मी पापा एक साथ कभी नहीं गए हैं, कभी पापा चले जाते हैं, कभी मम्मी जाती है, लेकिन एक साथ दोनों लोग कभी नहीं गए हैं। तो वो आज बहुत खुश है। बात ऐसी है कि इनका है स्कूल, ये भी एक गवर्नमेंट टीचर है, तो इनका भी स्कूल है, तो ये अपने स्कूल चले जाते हैं। जब भी आध्या का पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तो उस दिन छुट्टी तो होती नहीं है इनकी, तो इनको अपने स्कूल जाना होता है और आध्या को अपने स्कूल। तो कभी कभी मैं ऑटो करके चली जाती थी जब मैं दूसरे वहाँ पे किराए पे रहती थी। अब यहाँ से जाना तो और ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि ऑटो मिलना ही मुश्किल होता है यहाँ से। तो आज छुट्टी थी इनकी, तो चलो इसी का फ़ायदा उठाया और फिर हम लोग आज पीटीएम के लिए निकलेंगे। आज सुबह के नाश्ते में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना उस दिन बहुत लेट उठना हो पाता है। और जब भी लेट उठ जाओ ना तो फिर समझ लो पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। जब पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा ना तो फिर कुछ भी काम करने का भी मन नहीं करेगा और ना ही कुछ बनाने का। तो फिर मैंने फटाक से थोड़े से ये जो मखाने हैं ना, इनको ही रोस्ट कर दिया घी में और काला नमक डाल के। तो चाय के साथ में हम लोग मखाने और बटर ब्रेड यही सब खा लेंगे तो सही रहेगा, थोड़ा पेट वेट भर जाएगा। तो फिर निकलेंगे आध्या के स्कूल के लिए। और वहाँ से स्कूल जाने के साथ साथ मुझे और भी कुछ काम था, वो भी रास्ते में ही करते हुए आऊँगी। तो सारा काम निपटाते हुए आना है मुझे। अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आकर दिखाऊंगी क्या क्या लिया। और स्कूल में मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। सुबह की पूजा भी हो चुकी है, हस्बैंड जी ने पूजा कर ली है और मैंने भी भगवान जी को प्रणाम कर लिया है। तो ये जो है नाश्ता है वो तैयार कर रही हूँ, तो सब लोग मिलके नाश्ता कर लेंगे। और आप लोग बताइए कैसा चल रहा है, मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आजकल फिर से मेरे व्यूज़ डाउन हो चुके हैं। मतलब मैं कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं क्या कमी है जो आप लोग इतना प्यार नहीं देते हो, फिर छूट देते हो, बीच में देखना बंद कर देते हो, कहाँ चले जाते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोगों के सारे कमेंट के रिप्लाई भी मैं देती हूँ। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ कमी हो तो बताओ। और क्यों जाते हो छोड़कर, मुझे देखा करो मेरे वीडियो को। मैं भी मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ और कई सालों से मेहनत कर रही हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी नज़र आती है तो इसे कंटिन्यू रखिए, मुझे देखिए। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप मुझसे नए जुड़ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है मुझे आपसे। और गाइज़ एक चीज़ और है कि आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि मेरा नया घर जो है उसको मैं कैसे सजाऊँ, क्या क्या ख़रीदूँ, थोड़ा बजट में हो। ऐसे जैसे मैं कोई प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ और आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, आप लोग ले सकते हो, रीजनेबल प्राइस में है। ठीक ऐसे ही आप लोगों को कोई सामान या कोई भी चीज़ दिखती है अमेज़ोन पे या मीशो पे या कहीं पे भी, तो मुझे कोड या फिर अमेज़ोन के प्रोडक्ट का लिंक मुझे दे सकते हो कि दीदी आप ये खरीदिएगा, बहुत अच्छा है और बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, आपके घर पे अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ होगा ना, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के डालोगे, लिंक्स डाल दोगे या फिर कोड वगैरह डाल दोगे कोई प्रोडक्ट के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आसानी होगी घर की चीज़ों को ख़रीदने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में अपना सब कुछ शेयर कर देती हूँ, क्या खरीदने वाली हूँ, क्या ख़रीदा है, क्या लूँगी, क्या हो रहा है, कैसे कर रही हूँ सब चीज़ें, वैसे आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, आप लोग भी मुझे लिंक्स दे सकते हैं, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। और मैं तो आप लोगों से इस तरीके से कनेक्ट हूँ, आप लोग भी मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस चाय नाश्ता करने के बाद रेडी हो गई हूँ और सूट तो मैंने सुबह ही पहन लिया था, ये स्वेटर डाल लिया है, चोटी कर ली इस तरीके से, बैग ले लिया है, जूती पहन ली बाहर जाकर और बस लॉक लगा कर निकलते हैं। ये है हमारे घर का बाहर का व्यू। आप लोग बोलते हो ना बाहर दिखाओ, हरियाली दिखाओ, दिखाया करूँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल आज देखिए मेरे गेट के सामने का व्यू है।
हे गाइस, तो आ गई हूँ मैं वापस। मैं थोड़ा सामान भी लेकर आई हूँ। आद्या की पेरेंट्स मीटिंग में भी गए थे। आज की कॉपी दिखाई गई, उसके सारे जो सब्जेक्ट है उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके 50 में 45 ऐसा कुछ आया हुआ है परसेंटेज, और अच्छा आया है। और आधा का वीक जो है वो है कंप्यूटर एंड जीके। जीके एंड कंप्यूटर में वो काफ़ी वीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कुछ नाम वो लिख नहीं पाती, बड़े बड़े नाम होते हैं जिसकी स्पेलिंग नहीं याद होती है, तो उसे नाम पता होते हैं लेकिन स्पेलिंग ना आने की वजह से उसको वो लिख नहीं पाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, आज बात करके आए हैं मैम से सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। और दक्ष को भी उसकी क्लास में घुमा दिया थोड़ा सा। दक्ष की मैम से भी बात करके आई हूँ कि दक्ष अप्रैल से अब क्लास में पढ़ेगा आकर। और अच्छी मैम है दक्ष की क्लास की जो मैम है, बहुत पैम्पर करती हैं बच्चों को, अच्छा लगा। और एक डस्टबिन लेकर आई हूँ मैं, बड़ा वाला, ओप्पल ब्रांड का है, बाहर ही रख दिया मैंने। बड़ा इसलिए लाई हूँ कि कूड़ा बाहर मतलब सब भर जाए उसमें कूड़ा, तो डालना आसान रहेगा। तो छोटा वोटा वाला नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। बड़ा ये ठीक है बाहर के लिए, सारा कूड़ा उसी में ही जाएगा। बाकी का मैं लेकर आई हूँ एक ये डस्ट पैन, जिसको मैंने लिया है सेलो ब्रांड का। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। और इसमें ब्रश भी है, तो मैंने बोला चलो ठीक है ब्रश वाला ही ले लेते हैं। पहले तो मैं सादा वाला लेने वाली थी, लेकिन उनकी दुकान पे ब्रश वाला ही था। अभी मैं ओपन कर रही हूँ आप लोगों के सामने। बड़ा टाइम लगता है भाई खुलने में। ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेलो का है, ये इस तरीके का है डस्ट पैन। अभी बंधे हुए हैं एक साथ। हो गया बढ़िया सा। तो बहुत ज़रूरी था, ज़रूरत की चीज़ें ही लेकर आई हूँ मैं। ये हो गया। और क्या लाई हूँ, और ये मुझे ज़रूरत थी, ये हुक्स की। ये अच्छी क्वालिटी के, ये 50 के 3 मिले हुए हैं। और ये जो है ये चिपक भी जाएंगे, इसमें होल भी है। आप एक पेंच लगाकर अगर चाहो तो ड्रिल करके पेंच से कस सकते हो। स्टील के हैं, मजबूत हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैंने चलो यही लेते हैं। 50 के 3 थे, ठीक थे, अच्छा लगा। और मैंने लिया हुआ है एक दक्षिले निप्पल, खराब कर देता है वो। रात को सोने के टाइम से एक बोतल में दूध चाहिए। वैसे दिन भर चाहे वो उसे ग्लास में दो, कटोरी में दो, चाहे कैसे भी दो, वो पी लेगा। लेकिन रात को सोने से पहले उसे एक बोतल में चाहिए, आदत है। और उसके बाद मैंने लिए हैं अपने लिए कप। मेरे आपने कप देखे होंगे, बहुत ख़राब हो गए ना, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, वाइट वाइट से है। एक्चुअली वो दूध वाले कप थे, मतलब दूध उसमें भर के पिया जाता है। हम लोग उसमें चाय पीते थे तो वो काले से निशान बनने लगे। कितना भी क्लीन करो वो नहीं क्लीन होने वाले थे। इसलिए बहुत से कमेंट आते थे मेरे पास कि दीदी आपने जो कप, आपके कप कितने गंदे हैं। कप गंदे नहीं है, कप साफ़ थे और हैं भी। इसलिए कि वो दूध वाले कप थे और उसमें लोग चाय पीते हैं, तो इस वजह से उसका चाय का जो वो था कलर, वो उसी से ख़राब हुआ है। तो मैं फिर ये लेकर आई हूँ ब्लैक कलर में। ये देखिए कैसे लग रहे हैं बताओ, है ना सुंदर। इसमें ये एक तरह ये लीफ बनी है, दोनों एक तरफ ये लीफ की बेल, ये देखिए ये लीफ, ये बेल ऐसी गई हुई है। और घूमते हुए ये दिखाऊं, ये देखो एक लीफ यहाँ अकेले बनी हुई है और ये बेल बनी हुई है। कुछ इस तरीके का ये कप है। एक और दो ये देखिए, ये मैं 2 कप लेकर आई हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना। अब इनको हटाओ, अब मैं इनको धुल के अपने किचन में लगाऊंगी। तो ये हैं 2 कप, अच्छे लग रहे हैं ना मेरी किचन के लिए, बड़ा बढ़िया लग रहा है। चलिए बस इतना सा लेकर आई थी। और आद्या की पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, तो सब कुछ अच्छा रहा। डस्टबिन बाहर रखा है, क्या दिखाऊँ उसको। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ रात का डिनर, और मुझे एक वीडियो भी शूट करना था। जो कास्ट आयरन की कढ़ाई है ना, उसका वीडियो शूट करना था। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी ये कास्ट आयरन की कढ़ाई आपको ब्रांड ने भेजी है या आपने ख़रीदी है। तो गाइस, जो भी कढ़ाई आई है मेरे पास वो ब्रांड ने भेजी है, मैंने ख़रीदी तो नहीं है, सच बता रही हूँ। मुझे ब्रांड ने प्रमोशन के लिए भेजी है, लेकिन अब वो मेरी है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं दोस्तों, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सामान देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो आप
वो पैसे देंगे, सामान नहीं देंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सामान और पैसे दोनों दे देते हैं। मतलब सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि पैसे और सामान दोनों चीज़ दे देते हैं। तो मतलब हर जो ब्रांड कोलैबोरेशन करवाते हैं उनका डिपेंड करता है व्यूज़ और सब्सक्राइबर पे। देखिए 1 लाख सब्सक्राइबर होना मतलब बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात होती है, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है, ब्रांड उस तरीके से करता है। लेकिन मेरे तो नहीं है और मेरे व्यूज़ भी बहुत कम है, इसलिए मुझे सिर्फ छोटा सा एक प्रोडक्ट मिल जाता है, बल्कि कोई भी पैसा नहीं मिलता है, ज़ीरो पैसा मिलता है। और जब भी मैं अमेज़ोन से कोलैबोरेशन करती हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट है जो मैं ख़रीदती हूँ कुछ वाउचर्स देकर वो मुझसे कोलैब कराते हैं। बाकी का कोई भी मनी कहीं से मुझे मिलती नहीं है। सिर्फ यूट्यूब से 3 से 4 महीने में, कभी 5 महीने में मेरी सैलरी आती है। तो आप लोगों से भी मुझे बस यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतना तो वॉच करो कि कम से कम महीने में तो सैलरी आए। बहुत मतलब देखिए सच बता रही हूँ, बात सैलरी की नहीं, बात कमाने की नहीं, बात मेहनत की है। इतनी मेहनत करने के बाद मतलब थोड़ा सा लग जाता है बुरा मुझे भी, लेकिन अब उम्मीद करती हूँ फिर हर बार हर दिन मैं जब सुबह उठती हूँ ना, भगवान से प्रार्थना करती हूँ और अपने काम की पूजा करती हूँ। अपने काम को हमेशा अपने आप से खुद से बात करके अप्रिशिएट करती हूँ कि चलो आज नहीं, कल नहीं हुआ तो आज होगा, आज करते हैं फिर होगा, धीरे धीरे वो करते करते। और यही सब करते करते मुझे कब साल निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता है। और आप लोगों से बस यही कहूँगी, आज बड़ी उदास मन से मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि कुछ कमी हो तो बताओ, और नहीं तो क्यों नहीं देखते हो, मुझसे जुड़ो, मेरे वीडियोस को वॉच करो। और बस ये इतना ही कहूँगी, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। तो यहाँ पे मैं जो धनिया है ना उसको सुधार रही हूँ। तो जो मैंने नए बॉक्स लिए हैं ना अपनी फ्रिज में लगाने के लिए, उन बॉक्स में मैं इन धनिया को स्टोर करके रखूँगी। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी छौंक दी है जो कि मैंने इस कढ़ाई में बनाई है। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है, आप मेरे पिछला वीडियो जो है आपने नहीं देखा, 2 वीडियो से पीछे जिसमें मैंने दिखाई है ये कढ़ाई के बारे में बताया है, उसमें आपको ये फुल रेसिपी मिल जाएगी। गाइस इतनी यम्मी सब्ज़ी बनी थी कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब बहुत टेस्टी, इतना अच्छा फ्लेवर आया था सभी मसालों का। मेरे हस्बैंड तो मतलब पूछो ही ना, जहाँ वो 4 खाते हैं वहाँ 6 खा ली इतनी तारीफ भी मिली थी मुझे। तो आज थोड़ी सी उदास हूँ और मन थोड़ा सा भरा भरा सा है, और मतलब कभी कभी हो जाता है। तो बस यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे फिर समझेंगे और प्लीज़ सपोर्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं सबको खाना खिला रही हूँ, एक एक करके गर्मा गर्म मैंने रोटियाँ बनाई थी। और ये भी बोल रहे थे कि सब्ज़ी अगर बच जाएगी ना तो सुबह पराठे खाऊंगा मैं इससे, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी थी या संडे ही था, तो इन्होंने कहा था कि मैं पराठे खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। और लास्ट में पता है फिर मैं जब खाने बैठी तो मैंने जब एक बाइट खाई ना, वाकई में मज़ा आ गया था, बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस ये बर्तन धुल दिए मैंने सारे, और इतनी सब्ज़ी बच गई है। कढ़ाई को मैंने पोंछ के धुल के पोंछ के और थोड़ा सा सरसों का ऑयल से ग्रीस करके रखा था ताकि कास्ट आयरन की कढ़ाई अच्छी से रहे। दूध उबाल दिया है बच्चे के लिए, सारे बर्तन धुल दिए डलिए में, सुबह तक सूख जाएंगे तो ट्रॉली में लगा दूँगी। तो ये हो गई मेरी नीट एंड क्लीन किचन, मेरा काम ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ वीडियो की एडिटिंग करने और थोड़ी देर आराम करूँगी। आद्या की तबीयत ख़राब हो चुकी है, उसको पेट में दर्द हो रहा है तो उसके पापा लिए उसको सुला रहे हैं। अब मैं भी जाऊँगी और थोड़ी देर उसको प्यार करूँगी क्योंकि वो बार बार मम्मी मम्मी कह रही थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।